नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपको बता रहा हूं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आ रही है हर साल, क्या आपको पता है इसमें धांधली कैसे होती है, इसमें सेटिंग कैसे होती है। कोई इस बात को नहीं बताएगा, लेकिन अभिषेक क्लासेस हमेशा से हर सच्चाई को आपके सामने लाकर रखता है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप अभिषेक क्लासेस को प्यार दें, खूब सारा लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। और अभी तक आप बार बार वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेने से आपका कोई पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी आपको समय मिले तब वीडियो देख लिया करो। बोर्ड पर ध्यान देना। इंडिया पोस्ट जीडीएस, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, जीडीएस की जो भर्ती है हर साल आ रही है और लगभग मैं समझता हूं 60-65 हजार से अधिक ही पदों पर आ रही है। तो इस भर्ती में हमेशा से एक सवाल खड़ा होता है कि जीडीएस की भर्ती में धांधली होती है, सेटिंगबाजी होती है। तो उसी चीज को मैं बता रहा हूं कि आखिर क्या जीडीएस की भर्ती में सेटिंग होता है, धांधली होती है। समझने का प्रयास करना और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी सभी बातों को सुनते चलना। दोस्तों, आज से बहुत साल पहले की बात अगर मैं बताऊं तो शायद उस समय आप और मैं बच्चे होंगे, 18 वर्ष कंप्लीट नहीं किया होगा, 10वीं में पढ़ रहे होंगे या 8वीं में पढ़ रहे होंगे या कोई सी स्कूली शिक्षा ले रहे होंगे। तो उस समय हम ये भी नहीं जानते थे कि भारतीय डाक विभाग भी कोई चीज है, जीडीएस की भर्ती भी आती है क्या, नहीं जानते थे। अब तो आज जाने हैं। तो आज से उस समय की मैं बात कर रहा हूं, बहुत साल पहले इसी प्रकार ये जीडीएस की भर्ती आती थी भारतीय डाक विभाग में। और डाक विभाग आज का ही नहीं, अंग्रेजों के टाइम से बिल्कुल काम कर रहा है। और यहां पर जब बहुत साल पहले भर्तियां होती थी भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की, लेकिन उस समय ऑफलाइन होती थी, ऑनलाइन किसी को यह भी पता नहीं होता था। उस समय मैं तो कहता हूं ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं था। ये मोबाइल भी आज आए हैं, एंड्रॉइड मोबाइल। उस समय तो कीपैड फोन भी बहुत कम लोगों के पास थे और ना कोई अखबार में खबर आती थी कि भर्ती आ चुकी है ये वो। और ये भर्ती डिवीजन वाइज आती थी, जिले वाइज आती थी। किसको पता होता था? जो भारतीय डाक विभाग में ऑलरेडी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा हो सकता है किसी के परिवार का सदस्य हो, आस पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई जान पहचान वाला हो, उसको पता चलता था कि हां इस जिले से, इस डिवीजन से जीडीएस की भर्ती है। और वो अपने ही जान पहचान वाले के पास जाकर के कहता था देखो आप नौकरी लग जाओ। तो ऑफलाइन फॉर्म जाते थे, ऑनलाइन का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। और उस समय भी वही 10th में परसेंटेज को देख करके सिलेक्शन होता था। लेकिन इतना फर्क था कि उस समय 10th में जिसने 50% बनाया है, 60% बनाया है, उसको नौकरी मिल जाती थी। क्योंकि उस जमाने में एक 60% बनाना भी बहुत बड़ा था। 60% बनाने वाला स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास होता था। तो कहते थे देखो आपका बच्चा तो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, मिठाई खिलाओ। आज ये 50-60% तो पैदा होने वाला भी बच्चा बना लेता है। समझने का प्रयास करना। धीरे धीरे सब दुनिया बदलती गई, जमाना चेंज होता गया। और कुछ साल पहले भी इसी तरह भर्ती आई, वही जीडीएस की भर्ती आई भारतीय डाक विभाग में। लेकिन हां, इसमें जो प्रक्रिया है वो बदल गई। अब ऑनलाइन का माध्यम आ गया, मोबाइल आ गए सबके पास, धीरे धीरे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकालना शुरू हो गया। सबको पता नहीं होता था, लेकिन कुछ को पता होता था कि देखो भारतीय डाक विभाग में भर्ती आई है, अखबारों में भी खबर आ जाती थी। तो सिलेक्शन का तो वही था, 10th की परसेंटेज से सिलेक्शन होता था। तो साथियों, मैं समझता हूं उस समय भी ऑनलाइन होने के बावजूद भी 70 और 80% पर आसानी से जीडीएस की नौकरी मिल जाती। फिर भी धीरे धीरे बदलता गया और अभी भी इसी प्रकार भर्ती आ रही है। 2022, 23, 24 की बात कर रहा हूं। तो अब ऑनलाइन भर्ती तो वही ऑनलाइन है, लेकिन जमाना चेंज हो गया, इंसान बदल गए, टेक्नोलॉजी आ गई, डिजिटलाइज चीज आ गई, हर किसी के पास
मोबाइल फोन, हर किसी के पास मोबाइल फोन। यहां पर बच्चे बच्चे को पता चल गया कि भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट ऑफिस में भी जीडीएस की भर्ती आती है बिना परीक्षा 10वीं पास। तो अब हर कोई फॉर्म अप्लाई करने लग गया। तो सिलेक्शन तो प्रोसेस तो वही है शुरू से, और अब तक वही चयन प्रक्रियाएं हैं। 10th की परसेंटेज से सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट निकलती है। लेकिन अब यह है कि सिलेक्शन जो 10th में 90% से 100% बनाने वाला है, उसका नंबर आता है। देखो आप, चीज वही है, भर्ती वही है, लेकिन धीरे 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 आज तक यह हुआ है साथियों। अब बात यहां पर आती है कि सर धांधली तो अब होना शुरू हो गया है। क्या धांधली पहले नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। पहले तो आपको पता नहीं होता था कि भर्ती भी आ चुकी है। पहले जिसकी जान पहचान थी उसको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, आजकल तो आपने देखा होगा, कोई भी चीज आप रास्ते में जा रहे हो, सड़क पर कुछ दिख गया, तुरंत वीडियो बनाने लग जाते हो। उस वीडियो को फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर डाल देते हो, वो वायरल हो जाती है। हर चीज वायरल हो जाती है, सब दुनिया को पता चल जाता है। तो फिर अब यही चीज है साथियों कि अब यहां पर धांधली होना शुरू हो चुका है। पहले भी होता था, लेकिन अब धांधली के नाम से हमें पता चल गया है कि हां, इसमें कुछ दाल में काला है। आज हमें पता चला है। आज का मतलब इन 2022, 23, 24 साल में जो भर्तियां हमने जीडीएस की देखी है उसमें। तो यहां पर मान लिया जाए कि आपकी जीडीएस की भर्ती 23 सर्किल से निकलकर आती है। सर्किल बोले तो राज्य, जैसे कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे करके विभिन्न सारे 23 राज्य। तो यहां सर्किलों के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, अलग अलग डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करता है। जैसे कि ए डिवीजन है, बी है, सी है, डी, ए बी सी डी, अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब यहां पर जो डिवीजन्स के अधिकारी है, जैसे कि ए डिवीजन का अधिकारी है डब्ल्यू, बी डिवीजन का अधिकारी है एक्स, सी डिवीजन का अधिकारी है वाई और डी डिवीजन का अधिकारी है जेड। यहां पर ये अधिकारी जो है दस्तावेज सत्यापन करते हैं, जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। सर मेरिट लिस्ट का तो बताइए, मेरिट लिस्ट कैसे निकलता है? आपको बताया कि 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलता है, लेकिन इसको ना कोई अधिकारी ना कोई इंसान निकालता है, बल्कि इसको तो एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है जो निकालता है। यानी कि जिसकी ज्यादा परसेंटेज होती है उसको ऊपर ले लेता है, और जिसकी कम होती है उसको नहीं लेता। एक फिक्स डाल दिया जाता है कि इस डिवीजन से इतनी परसेंटेज वालों को ले लिया जाए, एप्रोक्स बताया जाता है, मैक्सिमम बताया जाता है। अब यहां पर दोस्तों ऐसा है, सुनो, धांधली की अगर बात करूं, जैसे कि कोई ए डिवीजन का बच्चा है, ऐसा तो है नहीं कि ए डिवीजन का बच्चा इधर सी डिवीजन में आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, और जो यहां पर डब्ल्यू वाले अधिकारी है, जो ए डिवीजन का अधिकारी है डब्ल्यू, वो सी डिवीजन के अधिकारी यानी कि बाई की जगह पर आकर के कुछ गड़बड़ी करे। ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी जिस डिवीजन का अधिकारी है उसकी ही वहां पर जिम्मेदारी होती है। अब यहां पर मैंने कुछ हद तक देखा है कि अधिकारी भी धांधली करते हैं। मैं प्रूफ के तौर पर बताऊं तो कुछ अखबार की यहां पर कटिंग बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मुझ पर ही सवाल खड़े कर सकते हो, सर आप लोग अधिकारी पर कैसे उंगलियां उठा रहे हो। ये अखबारों की खबर आप लगातार देख सकते हो कि जो 2022, 23, 24 में भर्ती आई जीडीएस की, उसमें कुछ अधिकारियों की मिली भगत भी थी, जो वास्तव में वो पकड़ में आए तभी तो अखबार में खबर आई। वरना को कहते हैं ना, पहले भर्ती आती थी, धांधली होती थी, लेकिन पता नहीं चलता था। जो चीज सामने आ गई उसका ही पता चलता है, वरना आप भी जानते हो गुपचुप तो पता नहीं कितनी चीजें हो रही है। लेकिन जो वो कहते हैं बाहर आ गया, वही सबको दुनिया को पता है। अंदर क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, वो किसी को नहीं पता होता। अब यहां पर एक तो सेटिंगबाजी ये है अधिकारियों की, दूसरी सेटिंगबाजी है, धांधली है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स भी होशियार है। स्टूडेंट्स को पता चल गया कि अब 10th में ज्यादा परसेंटेज वालों को ही नौकरी मिलेगी, तो वो क्या करता है, धांधलियां करता है, 10th की फर्जी मार्कशीट बनाकर ला देता है। और तमाम ये खबरें आई है कि बच्चे ने 10th की फर्जी मार्कशीट बनाकर के जीडीएस नौकरी लिया, ये वो तमाम खबरें आई है फर्जी मार्कशीट की, दूसरे राज्यों से बनाकर के फर्जी मार्कशीट। तो यहां पर क्या हुआ, जो फर्जी मार्कशीट बनाने वाला स्टूडेंट्स है, जैसे यहां पर अपना दस्तावेज सत्यापन करवाने गया, तो मानता हूं कि 1% सक्सेसफुली हो गया। भाई 100% में से 1% सक्सेसफुली हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 99% बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, और जो मैंने वो खबर भी अभी आपको बताई।
तो यहां पर अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो गए हैं, भर्ती तो आ ही रही है ऑनलाइन। सब दुनिया को पता चलेगा कि 29 जनवरी को अभी 2-3 दिन में जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ रही है, शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से सब दुनिया को पता है। और पत्रकार भी बहुत हो चुके हैं, हर घर घर में माइक लगा करके पत्रकारिता की जा रही है, तो हर जगह पर चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं कि जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां हो रहा है, चलते हैं वहां पर देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत उसको डाल देते हैं और वो वायरल हो जाती है, अखबारों में आ जाती है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आ जाती है। लेकिन अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर में चेक किया जा रहा है। तो साथियों, आज आपने देखा कि धांधली इसी तरीके से होती है, और मैं समझता हूं जीडीएस में शायद ही किसी प्रकार से और धांधलियां होती होगी। ना कोई एग्जाम्स होता तो मानते कि पेपर बिक गया है, डमी कैंडिडेट्स बैठा दिया है, फिजिकल भी नहीं होता, मेडिकल भी नहीं होता, डायरेक्ट इसमें नौकरी मिलती है, और परसेंटेज भी इंसान नहीं निकालता। पर आप कैसे कह सकते हो कि सेटिंगबाजी हुई? परसेंटेज भी सॉफ्टवेयर निकालता है। मैं मानता हूं जो दस्तावेज सत्यापन है उसमें कुछ हद तक अधिकारियों की मिलीभगत होती है और स्टूडेंट्स भी इस तरीके से धांधली करते हैं, लेकिन सक्सेसफुली मात्र 1% होते हैं, 99% बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। अब यहां पर आप कहोगे सर आपने ये नहीं बताया कि कट ऑफ 90 से 100% क्यों जा रहा है। अभी मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो 2019 में एक महामारी आई थी भारत देश के अंदर, उसका नाम था कोरोना। लॉकडाउन लग गया था, एक नमक की थैली नहीं मिली थी, जो शहरों में नौकरी करने वाले थे वो गांव आ गए, पैदल चल के भूखे मर गए, भुखमरी फैल गई थी भारत देश के अंदर। तो उस समय भीड़ नहीं होती थी, ये कानून बन गया कि भीड़ होगी तो पकड़ में ले लिया जाएगा, पुलिस पकड़ लेती थी। तो यहां पर जब 2000 आपको बताऊं 20-21 की बात, उस समय 10वीं की एग्जाम्स हुई थी। अब एग्जाम्स की बात करूं तो यहां पर भीड़ होती, लेकिन सरकार ने सोचा, कुछ राज्यों की सरकार ने सोचा था कि बच्चों की एग्जाम्स ही ना दिलाए, उनकी प्रैक्टिकली देख करके परसेंटेज ले ले, और कोरोना काल के दौरान उनकी 100% बना दी, और जीडीएस की भर्ती चलती है परसेंटेज पर, और यहां पर कट ऑफ इसी कारण सबसे ज्यादा जा रहा है। समझ में आया कि कट ऑफ क्यों ज्यादा जा रहा है? बार बार यही कहता रहता हूं कि देखो भाई, जो कोरोना काल में प्रमोट हुए ये अपने राज्यों के अंदर तो फॉर्म अप्लाई कर ही रहे हैं। यहां पर एक अखबार की खबर में बता रहा हूं, इस अखबार की खबर को देखिएगा, वैसे साफ नहीं दिखाई दे रहा, जो जूम कीजिए, यहां पर जो कोरोना वाले हैं वो खा गए जीडीएस की नौकरी, कोरोना मेहरबान हुआ है इन पर। तो कोरोना की मेहरबानी से यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स की 100% बन गई, इस कारण जीडीएस की कट ऑफ ज्यादा जा रही है। बाकी ज्यादा कट ऑफ जाने का और कोई रीजन नहीं है। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि कैसे धांधली होती है। बाकी आप किस तरीके से इसको देखते हो, आपको क्या इसके अलावा और कोई धांधलियां लगती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या पर्सनली आप बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहां पर मुझे बताएं कि सर मैंने ऐसी धांधली देखी है। जय हिंद, जय भारत। तैयार हो जाओ नई वैकेंसी के लिए। धन्यवाद।